पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। आपको पता है इसमें नारी का नाम भी आ गया। नारी को संभालने वाला कोई नहीं है सिवाय बाबा साहब के। उन्होंने संभाला, आज हमको स्वयं को फिर से संभालने की बारी आ गई है आज, और एक बार फिर से खड़े होने की बारी जो है वो हमारी आ गई है। आप तुलसीदास जी को पढ़िए, लिखा है महावृष्टि चली फूटी कियारी जिमी स्वतंत्र बिगड़े नारी। कि जैसे ओवरफ्लो होकर खेत की क्यारियां टूट जाती है, वैसे ही अगर एक लड़की को आप पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र कर दोगे तो वो घर को बिगाड़ देगी, वो समाज को बिगाड़ देगी। ये उन लोगों का कहना है जिन लोगों ने आपके बारे में क्या क्या पता नहीं क्या क्या कहा, और आप जाकर क्या करते रहते हैं। मेरी बहनें, उन्हीं के आगे क्या आप समझिए कि आप कहां जाकर अपने घुटने टिका रही है, कहां जाकर आप माथा टिका रही हैं। जिन्होंने ये कहा कि एक नारी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो वो नारी समाज को बिगाड़ देगी। आज देखिए झांक कर कि आप जा कहां रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन आप बाबा साहब की शरण में आइए, आप महात्मा बुद्ध की शरण में आइए, आप हमारे महापुरुषों की शरण में आइए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि मैं किसी समाज की तरक्की कैसे देखता हूं, कि मैं उस समाज की तरक्की इस प्रकार से देखता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। आप अंतर तो कीजिए दोनों के बीच में। जहां आप जा रहे हैं वहां आपके बारे में क्या कहा जाता है और बाबा साहब आपके बारे में क्या कहते हैं। और मैं आपको आज सच सच बता रही हूं, मैं देख रही हूं कुछ दिनों से अंदर माहौल कुछ और चल रहा है। जब नारी की बात आती है, आप सब कानों में उंगली दे लीजिए अपनी और साफ कर लीजिए कि जब नारी की बात आती है तो आपको देवी बना दिया जाएगा, आपको कन्या बना दिया जाएगा, लेकिन आपके हक और अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। शायद मेरी बात किसी को समझ में आए तो उसका जीवन जो है वो आज बदलने के लिए जा रहा है। कि जब भी आपकी बारी आएगी, आपको देवी बना के पूजने को लोग तैयार हैं, आपको कन्या बनाकर लोग जिमाने को तैयार हैं, लेकिन आपको हक और अधिकार देने के लिए इस समाज में मेरे बाबा साहब के अलावा और महापुरुषों के अलावा कोई भी तैयार नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज सावित्रीबाई फुले जी ने कहा है कि न देवी मानने की जरूरत है। अब मेरी बहनें, अरे मैंने तो कल ही कन्या जमाई थी, ये क्या हो गया? आपके लिए ही है ये विशेष तौर से, क्योंकि आप ही बाबा साहब की औलाद हैं। और आज हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं है। कि सावित्रीबाई फुले जी के पास जाइए कि आपको ना देवी बनाने की जरूरत है, ना पूछने की, बल्कि स्त्री का सम्मान करना, उसे और उसे बराबरी का अधिकार देना जो है वो ये जरूरी है। अगर आप देवी बन के पूजवाना चाहती है तो पूजवाते रहिए, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आपके हक अधिकार कहीं आपके सामने नहीं आएंगे। जब पीड़ा और पानी के बीच एक स्त्री अपने अधिकार के लिए मातृत्व और सौंदर्य की शक्ति देह से अलग करती है तो वो नांगेली हो जाती है। अब मैं घर घर जाती हूँ तो मेरी माताओं को ये नहीं पता नांगेली कौन होती है। इसी चीज के लिए जो इसी बातों के लिए हमने एक मुहिम भी छेड़ रखी है कि घर घर जाकर जो अपनी माताओं बहनों को जो है अपने देवियों के बारे में बताया जाए। जब आंसू और आग के बीच एक स्त्री अपने हक और अधिकार के लिए हथियार उठाती है तो वो फूलन हो जाती है। और अंधेरा और आंधी के बीच एक स्त्री न्याय की जलती हुई मसाल में तब्दील हो जाती है तो वो सावित्रीबाई फुले हो जाती है। आज की महिला, आपको पता है, बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ रही है। पितृ सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, वो समाज सत्ता की, धर्म सत्ता की, राज्य सत्ता की। लेकिन मेरी माताएं और बहनों से मैं आज प्रत्यक्ष रूप से एक बात करना चाहूंगी कि आप हर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप स्वयं की लड़ाई लड़ना आज भूल गए हैं। सबसे बड़ी अगर कोई सत्ता है तो हमारे ऊपर कोई भी जो है वो काबिज नहीं हो सकता, हमारे ऊपर कोई भी हक अधिकार नहीं जता सकता जब तक कि हम कौन सी लड़ाई के हिस्सेदार ना हो जाएं, हम स्वयं की लड़ाई के हिस्सेदार ना हो जाएं। और वो स्वयं की बेड़ियां कोई और तोड़ने नहीं आएगा, वो हमें खड़े होकर खुद ही तोड़नी पड़ेगी। अगर महिलाओं की हम बात करें इस समाज के अंदर, तो कभी आओ हमारे करीब तो तुम्हें बताएं कि दिल का हाल क्या है। कभी आओ हमारे करीब तो तुम्हें बताएं कि दिल का हाल क्या है। अब यूं दूर दूर से पूछोगे तो हर एक माता बहन यही कहेगी कि हाँ, मैं खैरियत से हूँ, मैं बढ़िया।